हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम केमिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है कंपाउंड का, वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, किस किस एलिमेंट के एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये हमें केमिकल फार्मूला से पता चलता है। केमिकल फार्मूला इट टेल्स अस द काइंड ऑफ एटम्स, किस तरह का एटम है वहाँ पे, और हमारे पास कितने एटम्स हैं एलिमेंट के, किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स का पता भी चलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, तो इस केमिकल फार्मूला में हमें जो है पता चल रहा है कि 2 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं और हमारे पास एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, राइट। तो ये हमें केमिकल फार्मूला से पता चलता है कि किस तरह के एटम्स हैं और कितने कितने एटम्स हैं एलिमेंट के प्रेजेंट, राइट। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं, राइट। यहाँ आयनिक कंपाउंड जो वो आयंस से मिलके बने होते हैं, राइट, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस से मिलके कंपाउंड बनता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो ये क्या है? हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब जो कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलके बने उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, राइट। अब हमें केमिकल फार्मूला को राइट करने से पहले हमें जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि एबिलिटी होती है एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की, राइट। कि एटम की एबिलिटी है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो वो हो गया उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो 2.1 है, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन 3, क्लोरीन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। ये हमको याद रखना है, राइट। तो जो एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसे हम कहेंगे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसे हम कहेंगे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब हमारे पास जब भी हमने केमिकल फार्मूला लिखना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमने राइट हैंड साइड में लिखना होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे HCl लिखा है, तो हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है, और जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे राइट हैंड साइड में लिखा है। तो इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसे जो है एज सच लिखा जाता है, राइट। जिसे हाइड्रोजन का सिंपली हाइड्रोजन लिखा। लेकिन हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम चेंज करके एंड में IDE लगाते हैं। जैसे क्लोरीन को चेंज करके हमने क्लोराइड लिखा, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते, सल्फ़र होता तो सल्फाइड लिखते, हम एंड पे क्या लिखते हैं? IDE में चेंज कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, ये होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले लिखा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बाद में लिखा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कितने एटम्स हैं, एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, वो हमने मेंशन करना है प्रीफिक्सेस का यूज़ करके, डाई ट्राई टेट्रा, राइट। अब यहाँ पे हमने कुछ कॉमन मेटल्स की जो है वैलेंसी लिखी है, राइट। तो ये वैलेंसी हमको पता होनी चाहिए, जैसे वैलेंसी ऑफ सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स, राइट। जैसे लिथियम का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, कॉपर का 1 भी होता है, 2 भी होता है, वेरिएबल वैलेंसी है कॉपर का, राइट। इस तरीके से मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, आयरन 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी है, राइट। एल्युमिनियम 3, मरकरी 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, दिस इज़ वेरिएबल वैलेंसी। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल्स की वैलेंसीज भी हमको
पता होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, आयोडीन 1, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2, नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 3, कार्बन 4। तो फास्फोरस भी जो है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, कभी कभी इसका 5 भी होता है कुछ कंपाउंड्स में, राइट। अब जैसे हमें केमिकल फार्मूला लिखना हो कंपाउंड्स का, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, राइट। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, सपोज हमको इसका केमिकल फार्मूला लिखने नहीं आता है, तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमने जो भी हमारे पास कंपाउंड है, हमने एलिमेंट उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके सिंबल्स लिखने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख लो, सल्फाइड में सल्फ़र का सिंबल लिख लो। फिर हर एक सिंबल के नीचे हमने उसकी वैलेंसी लिखनी है और फिर उन वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करना होता है, राइट। तो ये रूल्स के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, सल्फाइड का S है, सल्फ़र, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन इंटू 2, 2 हाइड्रोजन H2 ऐसे लिखेंगे, ये 2 जो है सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और सल्फ़र 1 और सल्फ़र, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये जो ये 2 लिखा है ये कहते हैं हम कि हमने ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है, राइट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला, तो हमने सबसे पहले सिंबल्स लिख दिए, फिर हमने वैलेंसी भी लिखा, ये सिंबल यहाँ पे वैलेंसी, सिंबल में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये दोनों इवन नंबर से हैं, कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 और 2 2 और 4, यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 1 रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कार्बन 1 और कार्बन, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो ये केमिकल फार्मूला आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब पेंटाऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 5 तभी बनेंगे जब हम फास्फोरस का वैलेंसी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का तो 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके P2O5 हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आ जाता है। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सिंबल Al है, सल्फेट होता है SO4 2-, तो जो SO4 2- होता है, तो 2- जो है दैट इज़ वैलेंसी, तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया, और एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी यहाँ पे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्युमिनियम 2 हो जाते हैं, SO4 3 टाइम्स हो जाते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला है हमारे पास। तो अब है वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन क्या हुआ कि आयन के ऊपर जो चार्ज है वही वैलेंसी होगा, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, राइट। अगर आयन के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है तो उसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। अब चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर हमारे पास 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट आयन। अब इसी तरीके से डाईवैलेंट आयन भी होगा, ट्राईवैलेंट आयन भी होगा। तो आयन जैसे कैटायन भी होता है, एनायन भी, तो इसलिए कैटायन मोनोवैलेंट कैटायन जिसका वैलेंसी 1, डाईवैलेंट कैटायन जिसका वैलेंसी 2, ट्राईवैलेंट कैटायन जिसका वैलेंसी 3। तो मोनोवैलेंट कैटायंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैटायंस हैविंग वैलेंसी 1+, क्योंकि कैटायन है तो 1+, जैसे H+, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एमोनियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, मर्क्यूरस आयन, इन सब का वैलेंसी क्या है, 1 है, ये मोनोवैलेंट कैटायंस हैं, राइट। डाईवैलेंट कैटायंस, कैटायंस हैविंग वैलेंसी ऑफ 2+, ये सब के सब क्या हैं, डाईवैलेंट कैटायंस हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, फेरस आयन, बैरियम आयन, क्यूप्रिक आयन, मर्क्यूरिक आयन, राइट। अगर Hg+ होता है तो इसको मर्क्यूरस कहते हैं, Hg2+ होता है तो मर्क्यूरिक कहते हैं। ट्राईवैलेंट कैटायन में एल्युमिनियम आयन और ये हमारे पास आयरन आ जाता है 3+। अब जब आयरन 3+ होता है तो इसको हम फेरिक आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम फेरिक आयन कहते हैं, FeRRic, फेरिक आयन कहते हैं, राइट। और Fe+2 को फेरस आयन कहते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। अब मोनोवैलेंट एनाइन, एनाइन हैविंग वैलेंसी 1-, राइट, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइट आयन, राइट, NO2- नाइट्राइट आयन, दिस इज नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको पढ़ते हैं HCO3- को पढ़ते हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, राइट। तो डाईवैलेंट एनाइन जैसे ऑक्सीजन 2- है तो ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, SO3 सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, इसको सल्फाइट आयन पढ़ते हैं, SO3 सल्फाइट आयन, SO4 सल्फेट आयन, राइट। CO3 कार्बोनेट आयन। इसी तरीके से हमारे पास ट्राईवैलेंट एनाइंस आते हैं, जैसे नाइट्राइड आयन N3-, राइट, फास्फाइड आयन P3-, फास्फेट आयन PO4 3-, राइट। तो ये हमको याद रखना है।
इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।